तो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल विनू स्टडी में स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। उत्तक, इंग्लिश में से टिशू कहते हैं। टिशू मतलब वो टिशू नहीं होता है जो कि उस तरह के डायग्राम खींचा जाता है और या फिर हाथ पोंछने के काम आता है, वो वाला टिश्यू नहीं है। हाँ, टिश्यू का मतलब उत्तक। चैप्टर 6 है। चलिए चलते हैं इस वीडियो में। बच्चों, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक पर। हाँ, उत्तक टिश्यू सभी जीवित प्राणी या पौधे कोशिकाओं के ही बने होते हैं। ये तो ठीक है। अब को मतलब जो है कोशिका से ही, कोशिका के समूह से उत्तक का निर्माण होता है। अब उत्तक से ही जो है अंग का निर्माण होता है और अंग से ही अंग तंत्र बनते हैं। फिर अंग तंत्र मिलकर के ही एक जीव का निर्माण होता है। शरीर, हमारा शरीर बनता है, पौधों का शरीर बनता है, एनिमल्स का शरीर बनता है। ठीक है बच्चों। तो कोशिका जो होती है, हम मतलब जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका। ठीक है। एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाली कोशिका के समूह को मतलब ग्रुप को उत्तक कहा जाता है। ये एक विशेष प्रकार के कार्य को करते हैं। ठीक है। मतलब एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाली कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। हाँ, उत्तक क्या है? सरल शब्दों में, सरल भाषा में कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर इतना ही पर्याप्त नहीं होता। एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाली कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। ये एक विशेष प्रकार के कार्य को करती। हमारे शरीर में जो हाथ है, ये जो है ये भी उत्तक है। ये अलग तरीके के, लीवर का अलग है, हार्ट का अलग है, नर्वस सिस्टम का अलग है। ये सभी कोशिकाओं के समूह से बने होते हैं, लेकिन सभी के कार्य अलग अलग होते हैं। कोशिकाओं के समूह जो होते हैं सभी अपना अपना कार्य करते हैं। ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। एक कोश के जीवों में सभी मौलिक कार्य एक कोशिका द्वारा किए जाते हैं। अब एक कोश की जीव क्या है? अमीबा है। वो जो है वो एक ही कोशिका का बना होता है, उसमें सारे जैविक कार्य परफॉर्म होते हैं एक ही सेल द्वारा। हाँ, अमीबा में एक ही कोशिका में सारे जैविक क्रियाएं जैसे गति, भोजन लेने की क्रिया, श्वसन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया संपन्न हो जाती है। एक ही सेल में सब हो जाता है। परंतु बहुकोशिकीय मतलब जिसमें बहुत सारे कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं के समूह है, वही बहुकोशिकाएं हैं। हाँ, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। बहुकोशिकीय बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं, अतः कोशिकाओं का समूह होता है। प्रत्येक कोशिकाओं का समूह अपना अपना कार्य करते हैं। इसमें श्रम विभाजन होता है। जब ज़्यादा कोशिकाएं होती हैं, समूह में होती हैं, तो श्रम विभाजन होता है। अब स्कूल में भी टीचर भी होते हैं, प्रिंसिपल भी होते हैं, स्टूडेंट भी होते हैं, हाँ, प्यून्स भी होते हैं। सबका अपना अपना कार्य होता है, कोई एक दूसरे का कार्य नहीं करता, सब अपना कार्य करते हैं। उसी तरह इसमें भी है। प्रत्येक विशेष कार्य को उसके कोशिकाओं के समूह द्वारा संपन्न होता है। मनुष्यों में पेशीय कोशिकाएं फैलती और सिकुड़ती है। हमारा ये जो हाथ है, चलता है, मूवमेंट होता है, ये पेशीय कोशिका द्वारा होता है। हाँ, तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों का वाहक करती हैं। रक्त, ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन, अपशिष्ट पदार्थों का वहन करते हैं। पौधों में वाहक नलियों से संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। ठीक है। वाहक नलियां, पौधों में वाहक नलियों से जुड़ी कोशिकाएं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं। शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य को संपन्न करने में दक्ष होती हैं, सदैव एक समूह में होती हैं।
अतः शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। तो कोशिकाओं के इस समूह को ही ऊतक कहते हैं। ये मतलब विस्तार से अगर समझाना है ऊतक किसे कहते हैं तो इस तरीके से समझाया जाना जाता है। अब आते हैं, क्या पौधों और जंतु एक ही तरह के ऊतकों से बने होते हैं? अब ऊतक की बात हो रही है, पौधे में भी ऊतक होते हैं, जंतु में भी होते हैं ऊतक, तो दोनों में अलग अलग होते हैं ऊतक ना, दोनों की ऊतकों में अंतर होता है, एक दूसरे से कहीं मैच नहीं करते। विभिन्न ऊतकों की संरचना तथा उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। पौधे स्थिर होते हैं, दोनों ही सजीव होते हैं, लिविंग्स दोनों ही होते हैं, लेकिन दोनों के ऊतक अलग अलग होते हैं। अब पौधे जो है एक ही स्थान पर फिक्स होते हैं, वो आंधी तूफान पानी गर्मी सब कुछ एक ही जगह पर रह के उनको सहना पड़ता है। अब जंतु है, ठंडा लगा तो वो कहीं छिप जाते हैं, पानी बरसा कहीं छिप जाते, हम लोग भी ठंडा लगता है तो छिप जाते हैं, घरों में आ जाते। तो पौधे बच्चों ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनके अंदर जो ऊतक होते हैं वो अलग होते हैं और हमारी बॉडी में एनिमल्स में ऊतक अलग होते हैं। पौधे स्थिर होते हैं तथा वे गति नहीं करते हैं, उनके अधिकांश ऊतक सहारा देने वाले होते हैं। हाँ, पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे अधिकांश ऊतक मृत होते हैं। ये मृतक ऊतक जीवित ऊतकों की समान ही यांत्रिक शक्ति प्रदान करते, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करते तथा उन्हें कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। जंतु भोजन साथी और आश्रय की खोज में इधर उधर घूमते रहते हैं। ये पौधों की अपेक्षा ऊर्जा का अधिक उपभोग करते हैं। अतः जंतुओं के अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं। ठीक है, वो अपने को बचाने के लिए जो इधर उधर भागते हैं, किसी जगह पर छिप जाते। पौधे तो बच्चों ऐसा नहीं कर सकते ना। तो पौधों में जो अधिकांश भाग होते हैं, जो बाहरी लेयर होते हैं, बहुत से भाग होते हैं जो मृतक होते हैं, डेड होते हैं। वो केवल जो है संरचनात्मक शक्ति प्रदान करते हैं पौधों को, और उनमें जो होते हैं ऊर्जा की कोई खपत नहीं होती है। जंतु और पौधों के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में एक और भिन्नता होती है। दोनों में एक और मतलब अंतर होता है। पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता। पौधों के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं, ऐसे ऊतक कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहते हैं। ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर ही पौधों का वर्गीकरण किया जाता है। चलिए, मतलब विभाजन की क्षमता के आधार पर पादप ऊतक दो प्रकार के हैं। प्लांट टिश्यू दो में डिवाइडेड होते हैं। पहला है विभाज्योतकी ऊतक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। दूसरा है स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू कहते हैं। बच्चों, हिंदी में भी नाम जानना जरूरी है तो इंग्लिश में और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। आगे चलकर बच्चों इंग्लिश में ही पढ़ना होता है, इसलिए इंग्लिश का नाम जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें कोश का विभाजन होता है, इसमें कोश का विभाजन नहीं होता है। इनकी कोशिकाएं गोल या अंडाकार होती हैं। इनमें एक बड़ा सा केंद्रक न्यूक्लियस पाया जाता है। इसमें कोशिकाएं विभाजित होकर थक जाती हैं, तब नए ऊतक का रूप ले लेती। अब जैसे बच्चों ये है डिवाइड होती जा रही हैं, डिवाइड होती जा रही हैं। डिवाइड होती जा, एक ऐसा समय आता है कि डिवाइड नहीं होती हैं, थक जाती, रुक जाती हैं। तो यहीं से जो है एक नया ऊतक बनता है। इस ऊतक को क्या कहते हैं? परमानेंट ऊतक कहते हैं। जब तक डिवाइड होती रहती है, विभाजित होती रहती है तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। इसमें कोशिकाएं विभाजित होकर थक जाती, तब नए ऊतक का रूप ले लेती हैं। एक नया ऊतक बनता है जो कि डिवाइड नहीं होता है, तो फिर वो नया ऊतक बन जाता है, तो वो स्थायी ऊतक में कन्वर्ट हो जाता है। ये लिखा हुआ है, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभाजित होना बंद कर देती है तब स्थायी ऊतक का निर्माण होता है। अब आते हैं इधर आगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये ऊतक सजीव होते हैं।
ये ऊतक मृत भी होते हैं और जीवित भी होते हैं, स्थायी ऊतक। हाँ, ये मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं जो है छोटी होती हैं, पतली भित्ति वाली होती हैं और इनके ये जो सेल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है, अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ये देखिए इस तरीके से जैसे बंदूक की गोलियां एक दूसरे से सटी रहती हैं, पैरेलल होती हैं, कोई स्पेस नहीं होता है, बिल्कुल ऐसे ही इनके सेल्स होते हैं बच्चों। ठीक है, इनमें इंट्रासेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, इनमें विभाजन होता ही नहीं है, इनका कार्य और आकार नहीं बदलता, ये फिक्स रहते हैं, मतलब स्थिर रहते हैं। इनमें केंद्रक छोटा होता है, इंट्रासेलुलर स्पेस कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं नहीं भी होता है। इसमें कोशिका द्रव घना होता है, साइटोप्लाज्म घना होता है, इसमें कोशिका द्रव कम घना होता है। ये इसमें देखिए ये सेल है, हाँ ये सेल है, ये बीच में जो है इंट्रासेलुलर स्पेस है, इसमें बिल्कुल नहीं होता है। इसमें रिक्तिका नहीं पाया जाता है। अब रिक्तिका क्यों नहीं पाया जाता है भाई? रिक्तिका पादप प्लांट में बहुत बड़ा सा होता है, अब वो बीच में रुकावट डालेगा तो कैसे विभाजन होगा, इसलिए रिक्तिका नहीं होता है। रिक्तिका इसमें बड़ा सा होता है क्योंकि विभाजन होना नहीं रहता है, इसलिए रिक्तिका पाया जाता है। अब इसमें रिक्तिका होगा तो विभाजन में रुकावट आएगी, इसलिए जो है रिक्तिका गायब रहता है। ये विशेष स्थानों पर पाए जाते हैं, वहीं पर वृद्धि करते हैं। इनकी कोशिकाएं अलग अलग स्थायी ऊतकों में अलग अलग शेप एंड साइज की होती हैं, आकार और आकृति में होते हैं। ठीक है, अब आते हैं वैक्यूल्स में। इनका काम होता है स्टोरेज करना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम विभाजन करना होता है। वैक्यूल्स अभी हमने बताया ना, वैक्यूल्स के बारे में, रिक्तिका के बारे में। अब इनका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या होता है? विभाजन होता है। अब रिक्तिका उसमें मौजूद होगा अगर तो कैसे विभाजन होगा, इसलिए वैक्यूल्स गायब रहता है। रुकावट आएगी इसलिए नहीं पाया जाता है। ओके, सभी पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। इस जो पादप ऊतक के बारे में बता रहे हैं हम, तो इतना जानना जरूरी है कि सभी पौधों में कोशिका भित्ति पाया जाता है। किसी में पतली होती है, किसी में मोटी होती, लेकिन सभी पौधों में कोशिका भित्ति पाया जाता है। ये इसमें सेल वॉल पतली होती है। मेरिस्टेमेटिक में जो है सेल वॉल जो है पतली होती है, और स्थायी ऊतक में जो है इसमें सेल वॉल पतली होती है और किसी किसी में मोटी भी होती है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का आकार पौधों की। अब बच्चों आते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डिवीज़न, विभाज्य ऊतकीय ऊतक। हाँ, इसमें 3 भाग होते हैं, ये 3 में डिवाइडेड होते हैं। पहला है शीर्षस्थ विभाज्य ऊतकीय ऊतक, एपिकल मेरिस्टेम इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरा है अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतकीय ऊतक, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तीसरा है पार्श्व विभाज्य ऊतकीय ऊतक, लैटरल मेरिस्टेम। ठीक है, अब सबसे पहले हम शीर्षस्थ विभाज्य ऊतकीय ऊतक पर आते हैं, एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है बच्चों, हाँ, अब इतना जानना जरूरी है एपिकल पार्ट क्या है। हाँ, अब ये पेन है, ये पेन है बच्चों, ये देखिए ये पेन। तो इसका एपिकल पार्ट कौन कौन सा होता है? ये होता है और ये होता है। हाँ, ये भाग होता है एपिकल पार्ट और ये भी एपिकल पार्ट होता है। हाँ, ये तो ये पौधा है, नन्हा पौधा है। ये जो है ये रूट के ये एंड पर, ये रूट के एंड पर ये होता है, और एक जो होता है एकदम टॉप पर होता है, ये पॉइंट होता है। ये जो है ये एपिकल मेरिस्टेम होता है, ये पॉइंट, और रूट की ये एंड पॉइंट जो होता है एकदम, ये एपिकल मेरिस्टेम होता है। ठीक है बच्चों, अब आता है ये जो है ग्राउंड फ्लोर है। तो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर वाला भाग जितना होता है बच्चों, ये शूट होता है, शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है। ये वाला पौधों का जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर वाला जो समस्त भाग होता है वो शूट कहलाता है। हाँ,
ये शूट कहलाता है। तो यहाँ की जो है इसको कहा जाता है शूट एपिकल मेरिस्टेम। हाँ, और ये जो ग्राउंड फ्लोर के ये वाला भाग जो होता है ये रूट होता है। हाँ, ये रूट का भाग होता है, ये शूट होता है, ये रूट होता है। तो ये रूट, इसको क्या कहते हैं? रूट एपिकल मेरिस्टेम। अब शूट एपिकल मेरिस्टेम को SAM कहा जाता है। हाँ, और रूट एपिकल मेरिस्टेम को शॉर्ट में RAM कहा जाता है, शाम और राम। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया? ये जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर वाला जो भाग होता है ये शूट होता है, ग्राउंड फ्लोर के ये नीचे वाला भाग जो होता है ये रूट होता है। यहाँ का जो एपिकल मेरिस्टेम होता है इसे रूट एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, और यहाँ का जो एपिकल मेरिस्टेम होता है शूट एपिकल मेरिस्टेम कहा जाता है। हाँ, ये ऊतक, तने तथा जड़ के सिरों पर पाया जाता है। इसके विभाजन से जड़ तथा तने की लंबाई बढ़ती है। इसकी वजह से जो होता है ये विभाजन होता है, लंबाई बढ़ती जाती है। और इधर जो है रूट का जो होता है लंबाई बढ़ता है, डिवीजन होता रहता है, लंबाई बढ़ती रहती। ये क्लियर हो गया बच्चों? अब दूसरे नंबर पर आते हैं अंतर्विष्ट विभज्योति की ऊतक, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब ये है, ये डायग्राम है। हाँ, अब ये जो है ये सब जो होता है नोड होता है। ये क्या है बच्चों? नोड है। हाँ, ये वाला भाग जो होता है ये जो है नोड होता है। इसको क्या कहते हैं? नोड्स। अब ये और ये पॉइंट जो होता है बच्चों ये इंटर नोड होता है। हाँ, यहाँ से यहाँ तक का भाग जो होता है ये इंटर नोड होता है। नोड से ही पत्तियाँ निकलती हैं। ठीक है। ये वाला पॉइंट जो होता है ये नोड होता है, ये वाला पॉइंट जो होता है इंटर नोड होता है। इन नोड से ये लीफ निकलती है। ये ऊतक हर पौधों में नहीं पाया जाता है, प्रेजेंट ओनली इन ग्रासेस और ग्रासेस टाइप प्लांट। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर राइस, चावल का होता है पौधा, शुगर केन, गन्ना, मिंट, पुदीना होता है, और गेहूँ, व्हीट और बांस इसमें होता है। हाँ, अब जैसे घास है, अब उसको जो है कोई गाय खा लेती है, बकरी खा लेती है, ऊपर का पोर्शन खा लेती है, फिर बाकी जो रह जाता है तो उसी से फिर से। अब बच्चों ये है, हाँ ये नोड है। हाँ, तो इस जगह जो है यहाँ पर पाया जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। हाँ, इसी नोड पर ही पाया जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। हाँ, ऊतक पाया जाता है, इसे कहा जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। हाँ, ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। ये जो है लंबाई बढ़ाते हैं, ये इंटरनोड है, ये वाला भाग इंटरनोड होता है। इंक्रीजेस लेंथ ऑफ द इंटरनोड, ये जो होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है ये इसकी लंबाई को बढ़ाता है। हाँ, इंटरनोड की लंबाई को बढ़ाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? यहाँ पर पाया जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है। हाँ, इंटरसेलुलर मेरिस्टेम, और इसके बाद ये जो है होता है लंबाई बढ़ाता है। पौधों में जो भी ऊतक लंबाई बढ़ाने का काम करते हैं उन्हें प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। पार्श्व विभज्योतकी ऊतक जो है मोटाई बढ़ाने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। ठीक है, ये बच्चों यहाँ गलत है, ये इंटरकैलरी है, इंटरकैलरी। हाँ, इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। और ये यहाँ पर ये जो पाया जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। हाँ, इसी जगह पर पाया जाता है, ये गलत है, ये गलत है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब पार्श्व विभज्योति की ऊतक
जो है मोटाई बढ़ाने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। हाँ, अब जो भी ऊतक लंबाई बढ़ाता है तो उसे प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, और जो मोटाई बढ़ाते हैं वो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। जैसे बच्चा छोटा सा होता है, शुरू में उसकी लंबाई ही मेन होती है, फिर बाद में तो मोटा हो ही जाएगा। तो पहला क्या होता है, लंबाई, तो इसलिए लंबाई को प्राइमरी कहा जाता है और मोटाई को सेकेंडरी कहा जाता है। पार्श्व विभज्यकी ऊतक, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये ऊतक पौधों के तने के अंदर पाया जाता है। ये तने की मोटाई को बढ़ाता है, ये जड़ों की मोटाई को बढ़ाता है, तने की भी मोटाई को बढ़ाता है, जड़ों की भी मोटाई को बढ़ाता है। अब ये स्टेम है, हाँ ये स्टेम, इसकी हम कटिंग ले लेते हैं, तो इसके अंदर देखते हैं ऐसे ऐसे से, तो इसी में ही पाया जाता है लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इस तने के अंदर ही पाया जाता है लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब आते हैं बच्चों परमानेंट टिश्यू पर। परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, सरल ऊतक और जटिल ऊतक, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ये दोनों ही विभाजन नहीं करते हैं, दोनों ही विभाजन नहीं करते, वही जो है उसी से तो बनता है सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इसमें देखिए ये सेल है, हाँ ये सेल, एक ही तरह के सेल्स होते हैं, इसमें एक ही तरह के सेल्स होते हैं, इसमें अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं। ठीक है बच्चों, अलग अलग तरीके के सेल होते हैं। और इसके तीन भाग हैं, मृदुतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ोतक। मृदुतक को कहते हैं पैरेन्काइमा और स्थूल कोण ऊतक को कोलेनकाइमा कहते हैं, कोलेनकाइमा, और दृढ़ोतक को कहते हैं स्क्लेरेनकाइमा। क्या बोलते हैं बच्चों, स्क्लेरेनकाइमा। अब इनके सेल्स, पैरेन्काइमा के सेल्स इस टाइप के हैं, इनके सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं, ये जो है इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति थोड़ी मोटी होती है, इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है। इनकी कोशिकाएं भित्ति बहुत मोटी होती हैं, इनकी कोशिकाएं मृत होती हैं। हाँ, इनकी इंटरसेलुलर स्पेस कहीं कहीं पाया जाता है, कहीं कहीं नहीं पाया जाता है। इनके सेल्स इस तीन टाइप के होते हैं, इस तरीके से भी होते हैं और इस तरीके से भी होते, थोड़ा लंबे लंबे भी होते। इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है, इनमें अंतराकोश के स्थान होता है। इनकी कोशिकाएं लिविंग होती हैं, जीवित होती हैं, ये विशेष जगह पर पाया जाता है। इनकी कोशिका लिविंग होती हैं, जीवित होती हैं। इंट्रासेलुलर स्पेस कहीं कहीं होते हैं और कहीं कहीं नहीं होते हैं। हाँ, अब इनका सेल्स का स्ट्रक्चर ये है, ये जो है यहाँ पर मोटी है, ये ज़्यादा मोटी है कॉर्नर पर। हाँ, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। इनके सेल्स इस तरीके से होते हैं, इनमें बिल्कुल इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होता, और इनकी सेल्स जो होते हैं, कोशिकाएं जो होती हैं, मोटी होती हैं। ऑन मैच्योरिटी मतलब परिपक्व होने पर ये डेड हो जाती हैं। हाँ ठीक है, इसमें नहीं होता इंट्रासेलुलर स्पेस। ठीक है बच्चों, ये पैरेन्काइमा है, ये क्लोरेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा इधर है। इनके सेल वॉल में सेलुलोज पाया जाता है। इनके कोशिकाओं में कोने कोने पर मोटी होती है, कहीं कहीं पर पतली होती है। ये कॉर्नर है, यहाँ यहाँ मोटी मोटी होती है, बाकी सब जगह पतली होती हैं। और इनकी कोशिका भित्ति बहुत मोटी होती हैं। लिग्निन का जमाव होता है, लिग्निन के जमा होने के कारण इनकी सेल मोटी होती है। इनके पास कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। हाँ, केवल कोशिका भित्ति होती है और कुछ नहीं होता। हाँ, और इनमें जो जमाव होता है ये किस लिए होते, किस कारण होते, कोई चीज़ यहाँ जमा होता है। क्या जमा होता है, सेलुलोज होता है, हेमी सेलुलोज होता है, पैक्टिन होता है। कोनों पर ज़्यादा होते हैं, शेष जगह पर कम होता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ इसके पास कुछ नहीं होता, जहाँ जहाँ पर ये पाया जाता है तो केवल स्ट्रेंथ, सपोर्ट और हार्डनेस देता है और कुछ नहीं देता है ना, इसमें कुछ नहीं पाया जाता है। अब बच्चों वीडियो लंबी हो रही है और अगली वीडियो में शेष बातें। ठीक है, थैंक यू वाचिंग दिस।